हाय गाइस, दिस इज़ रेहाना। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर। इसे हिंदी में हम लिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जेंडर किसे कहते हैं। तो जेंडर वह शब्द जिससे यह पता चलता है कि कोई नाउन मेल है या फीमेल है या फिर नर है या मादा है, उसे ही हम जेंडर कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन के जेंडर होते हैं, यानी कि नाउन संज्ञा किसी भी व्यक्ति या स्थान या किसी वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे यूज करने वाले वर्ड को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो जेंडर ऑफ द नाउन के 4 जेंडर होते हैं। फर्स्ट है मस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, सेकंड है फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, थर्ड है कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग, फोर्थ है न्यूट्रल जेंडर यानी कि नपुंसकलिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे मस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं। तो आगे है हमारा फर्स्ट है हमारा मस्कुलिन जेंडर। जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है वह मस्कुलिन जेंडर का नाउन कहलाता है, यानी कि जिस भी नाउन से पता चल जाए कि ये पुरुष है, पुरुष जाति का बोध हो जाए, वो हमारा मस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में आएगी। जैसे कि नाउन लाइक्स बॉय, मैन, सन, फादर, डॉग, हॉर्स, ऑक्स, लॉयन, हीरो एंड किंग्स आर ऑफ द मस्कुलिन जेंडर। यानी कि बॉय, लड़का को देखते ही हमें पता चल जा रहा है कि ये एक लड़का है और ये एक पुरुष जाति का है। मैन, आदमी, इसे भी देखते ही पता चल जा रहा है कि ये पुरुष जाति का है। सन, बेटा, इसे भी देखते पता चल रहा है। उसी तरह फादर, डॉग, हॉर्स, ऑक्स, लॉयन, हीरो एंड किंग, राजा भी हमें देखते ही पता चल जा रहा है कि ये एक पुरुष जाति का है। ठीक, तो जो भी अगर हमें देखते ही पता चल जाए कि ये पुरुष है, वो हमारा मस्कुलिन जेंडर के कैटेगरी में आएगा। सेकंड है हमारा फेमिनिन जेंडर। जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है वह फेमिनिन जेंडर के नाउन कहलाता है, यानी कि जिसको देखते ही हमें पता चल जाए कि ये एक स्त्री है, वो हमारा फेमिनिन जेंडर के कैटेगरी में आएगा। नाउन लाइक्स गर्ल, वुमेन, डॉटर, मदर, काउ एंड क्वीन आर ऑफ द फेमिनिन जेंडर। यानी कि गर्ल, इसको लड़की देखते ही पता चल रहा है कि ये एक स्त्री है। वुमेन, औरत, इसको देखते ही पता चल रहा है कि ये एक औरत है। डॉटर, देखते ही पता चल रहा है कि हम एक बेटी है। मदर मतलब माता, देखते ही पता चल रहा है। काउ यानी कि गाय, देखते ही पता चल रहा है। एंड क्वीन, रानी, देखते ही पता चल रहा है कि ये हमारी एक स्त्री जाति का है। तो ये सारे हमारे स्त्री जाति के कैटेगरी में आ रहे हैं, इसलिए इसे हम फेमिनिन जेंडर कहेंगे। थर्ड है कॉमन जेंडर। जिस नाउन का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध हो वह कॉमन जेंडर का नाउन कहलाता है, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों ही जातियों का बोध होना चाहिए, दोनों ही जातियों का पता चले, उसे हम कॉमन जेंडर में रखते हैं। जैसे कि नाउन्स लाइक बेबी, चाइल्ड, राइटर, टीचर्स, स्टूडेंट एंड थीव आर ऑफ द कॉमन जेंडर। यानी कि इनको देखते ही हमें पता चल जा रहा है कि ये एक कॉमन जेंडर के। कैसे? बेबी, एक छोटा सा बच्चा होता है, यानी कि नवजात शिशु जो होता है, उसको हम देख के ये नहीं बता सकते कि ये लड़का है या लड़की है, तो इसको हम सीधा ही हम क्या कहते हैं? बेबी कहते हैं। लड़का हो तो भी हम बेबी कहते हैं, लड़की है तो भी हम बेबी ही कहते हैं। तो ये हमारा कॉमन जेंडर है। चिल्ड, छोटे से बच्चे हैं, उसको भी हम बच्चा ही कहेंगे। राइटर को या तो वो लेडीज है या फिर फीमेल हो या फिर मेल हो, उसको हम राइटर ही कहते हैं। टीचर्स, यानी कि टीचर्स देख लड़का हो या लड़की हो, मेल हो या फीमेल हो, उसे हम टीचर्स ही कहते हैं। स्टूडेंट मेल हो या फीमेल हो, इसको हम स्टूडेंट ही कहते हैं। ठीक, चोर लड़का हो या लड़की हो, यानी कि मेल हो या फीमेल हो, उसे हम चोर ही कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा कॉमन जेंडर कैटेगरी में आती है। फोर्थ है न्यूट्रल जेंडर। जो नाउन ना तो स्त्री जाति का है और ना ही पुरुष जाति का, वह न्यूट्रल जेंडर का नाउन कहलाता है। यानी कि जो नाउन यानी कि संज्ञा ना स्त्री का बोध कराता हो और ना ही पुरुष का बोध कराता हो, उसे हम
न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं उसे न्यूट्रल जेंडर का नाउन कहते हैं। जैसे कि नाउन लाइक पेन, बुक, ट्री, कार, वुड, स्कूल एंड फ्लाई etc आर ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। यानी कि पेन, जैसे कि हाँ ये पेन है तो इसको हम नहीं बता सकते कि ये एक मेल है या फिर फीमेल है, तो ये हमारा न्यूट्रल जेंडर के कैटेगरी में आएगी। बुक, ये बुक है तो हम इसको नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है। ट्री, जैसे कि एक पेड़ है उसको हम नहीं बता सकते ये मेल है या फीमेल है। कार, इसे भी नहीं बता सकते। इसी तरह लकड़ी, वुड, स्कूल, स्कूल को भी हम नहीं बता सकते कि मेल है या फीमेल है। एंड चींटी, चींटी में नर मादा तो होता है, मेल फीमेल होता है, बट उसको हम देख के नहीं बता सकते हैं, इसीलिए ये भी हमारा न्यूट्रल जेंडर की ही कैटेगरी में आएगी। ठीक, फ्लाई etc आर ऑफ द न्यूट्रल जेंडर, यानी कि ये सारे हमारे न्यूट्रल जेंडर कैटेगरी में आएंगी। कुछ इम्पोर्टेंट नोट देखते हैं, जैसे कि नोट, निर्जीव पदार्थों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे छोटे जानवरों को न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि जो निर्जीव पदार्थ होते हैं और कीड़े मकोड़े हैं और छोटे छोटे जो जानवर होते हैं उन्हें हम न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में रखे हैं। जैसे कि क्राउड, क्राउड एक भीड़ को कहते हैं, तो हम जैसे कि क्राउड एक भीड़ को कहा जाता है, तो हम इसको देख के नहीं बता सकते भीड़ को कि वो एक मेल है या फीमेल है, तो ये भी हमारा ये एक न्यूट्रल जेंडर में ही आएगा। क्रो मीन्स कौवा, तो कौवा जैसे कि उड़ रहा है ऊपर आसमान में, तो हम उसको देख के नहीं बता सकते हैं कि वो नर है या मादा है, तो ये भी हमारा न्यूट्रल जेंडर में आएगा। बेबी, एक नवजात शिशु होती है, तो उसको हम देख के नहीं बता सकते वो नर है या मादा, वो मेल है या फीमेल, तो उसको भी हम न्यूट्रल जेंडर की ही कैटेगरी में रखते हैं। एंड etc, यानी कि एंड जो चींटियाँ होती हैं उसको भी हम देख के नहीं बता सकते कि नर है या मादा है, तो ये सारे हमारे क्या होगा न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में आएगी। तो ये सारे हमारे न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में आएगी। आगे है मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाना, यानी कि मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर किस तरीके से बनाया गया है देखिए। बॉय लड़का, गर्ल लड़की, सन बेटा, डॉटर बेटी, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, फादर पिता, मदर माता, मतलब कि इसके अपोजिट है। ठीक, मैन पुरुष, वुमेन स्त्री, अंकल चाचा, आंट चाची, हस्बैंड पति, वाइफ पत्नी, किंग राजा, क्वीन रानी, हीरो नायक, हीरोइन नायिका, ब्राइडग्रूम दूल्हा, ब्राइड दुल्हन। आगे है कुछ शब्दों में ESS जोड़कर मस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे कि यानी कि मस्कुलिन यानी कि पुरुष जाति का जो बोध कराता हो, और फेमिनिन मीन्स जो स्त्री जाति का बोध कराता हो, तो हम मस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं, उसमें हम ESS जोड़कर बनाते हैं मस्कुलिन टू फेमिनिन। जैसे कि गॉड देवता, गॉडेस देवी, लॉयन शेर लॉयनेस शेरनी, पोएट कवि पोएटेस कवित्री, ऑथर लेखक ऑथरेस लेखिका, होस्ट मेहमानदार होस्टेस मेहमानदारिन, एयर वारिस एयरेस दयादा, यानी कि इसमें H होगा हमारा साइलेंट होगा, इसलिए हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे एयर वारिस। मेयर मेयर, मेयरेस लेडीज मेयर, और आगे है जू यहूदी, जूस यहूदी। ठीक, तो आपने देखा मस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए हमने लास्ट में ESS लगाया, तो फिर हमारा मस्कुलिन से ही फेमिनिन में कन्वर्ट हो गया। आगे कुछ शब्दों में आंतरिक बदलाव करने के बाद ESS जोड़कर फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे आंतरिक बदलाव यानी बीच के कोई लेटर हम उस चेंज करके लास्ट में ESS जोड़ते हैं तो हमारा फेमिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मास्टर मालिक, मिस्ट्रेस मालिकिन, यानी कि MA जो है उसको हमने I में कन्वर्ट किया और लास्ट में हम ESS जोड़कर हमने बना दिया मालकिन। एबॉट मठाध्यक्ष,
एबैस मठाध्यक्षा, एम्पेरर सम्राट या फिर राजा, एम्प्रेस सम्राज्ञी या फिर रानी। ओके, आगे है कुछ शब्दों का परिवर्तन इस प्रकार है मस्कुलिन से फेमिनिन, जैसे कि ग्रैंडफादर दादा, ग्रैंड मदर दादी, ग्रैंडसन पौत्र, ग्रैंडडॉटर पोती, फादर इन लॉ ससुर, मदर इन लॉ सास, ब्रदर इन लॉ साला, सिस्टर इन लॉ साली, सन इन लॉ दामाद, डॉटर इन लॉ पतोहू यानी कि बहू, स्टेप सन यानी कि सौतेला बेटा, स्टेप डॉटर सौतेली बेटी, स्टेप फादर सौतेला पिता, स्टेप मदर सौतेली माँ, ही गॉट बकरा, सी गॉट बकरी, ही वॉल्फ भेड़िया या फिर लोमड़ी, सी वॉल्फ मादा भेड़िया यानी कि फीमेल भेड़िया या लोमड़ी, पीकॉक मोर या फिर पीहन मोरनी।